प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भील सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित लोकसभा भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने शिरकत कर ब्राह्मण बंधुओं से मतदान करने का आह्वान किया। तो दरअसल इंदौर हमेशा से ही सभी त्योहार बड़े धूमधाम और एकता व सौहार्द के साथ मनाते आया है और इसी तरह अक्षय तृतीया पर सर्व ब्राह्मण संगठन द्वारा निकाली जाने वाली श्री परशुराम शोभा यात्रा में चुनावी माहौल देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी सहित पूर्व विधायक और कई नेता गणों के साथ ही ब्राह्मण समाज उपस्थित नजर आया। इस शोभा यात्रा के दौरान 200 से ज्यादा विभिन्न समाज के द्वारा मंचों से पुष्प वर्षा, जल सेवा सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान की गई। शोभा यात्रा के संयोजक पंडित योगेंद्र महंत द्वारा बताया गया कि इस वर्ष शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्री परशुराम भक्तों ने शिरकत की और ब्राह्मण समाज ने सभी का आभार व्यक्त किया। झिलमिलाती झांकियों के साथ शहर की उन्नति और प्रदेश की तरक्की के लिए श्री परशुराम भगवान से कामना की गई है कि वह सर्व ब्राह्मण संगठन से जुड़े विकास। अवस्थी ने कहा कि समाज हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है और इसी कारण जो ब्राह्मण समाज हमेशा पूजनीय है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसके लिए ब्राह्मण समाज को जागृत होने की आवश्यकता है और इसी के लिए शोभा यात्रा में कई स्लोगन से जुड़े हुए बैनर पोस्टर भी शामिल किए गए। सभी वासियों के साथ विप्र बंधुओं को आप सबको बहुत बहुत भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं आपको सबको बधाई देता हूं और सभी विप्र बंधुओं को भगवान परशुराम ने उन्होंने जो इस देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर भगवान परशुराम ने जो इतिहास बनाया, आज हम सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं भी साथ में उपस्थित था। जाना पाव में जाकर के भगवान परशुराम का आशीर्वाद लिया। आज हम सब लोग जो हमें काम करने की शक्ति और भगवान परशुराम का जो आशीर्वाद मिला है, हम सब लोग मिलकर के संकल्प लें कि सभी विप्र बंधुओं को भगवान परशुराम जी ने जो इस देश के अंदर उन विधर्मियों को समाप्त करने का संकल्प परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। किस तरह से समाज इकट्ठा हुआ और किस तरह से आरती की गई। जय जय परशुराम। भगवान परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु के छठा अवतार हैं, उनका आज अक्षय तृतीया के दिन प्रकट उत्सव रहता है। उनकी जयंती रहती है। उनका जन्म उत्सव हम ब्राह्मण वर्ग में सभी समाज को सामूहिक रूप से मनाते हैं। परंपरागत भगवान परशुराम की शोभा यात्रा शाम को 7 बजे बड़ा गणपति पर भक्तों के द्वारा आरती करके प्रारंभ की गई भगवान परशुराम जी की। और पूरे मार्ग में भव्यता के साथ हजारों की तादाद में विप्र बंधु, अन्य समाज के अध्यक्ष सचिव और पूरे मार्ग में 100 से अधिक मंचों के माध्यम से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का बहुत स्वागत किया गया। इस अवसर पर मातृ शक्ति की उपस्थिति बहुत अच्छी रही। छप्पन का आभारी सभी समाज का आभारी शोभा यात्रा में परशुराम शोभा यात्रा का संयोग होने के नाते सभी का हृदय से आभार मानते हैं। सालों से आप परशुराम शोभा यात्रा निकालते हैं, किस तरह का इस बार उत्साह रहा समाज में और क्या संकल्प दिलवाया क्योंकि लोगों चुनाव। जी, आपने सालों से कहा है तो मैं बताना चाहूंगा, परशुराम शोभा यात्रा 1976 से नलिया बाखल से निकलती आई। वर्ष 2001 में पूर्व न्यायाधीश मुरारी लाल तिवारी जी और मेरे आदरणीय परिवार के पितृपुरुष पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने युवाओं को इसकी जवाबदारी दी थी और युवाओं ने पहले वर्ष से ही पारदर्शी कार्य प्रणाली को अपनाया, गैर राजनीतिक तरीके को अपनाया, सबकी सहभागिता की योजना को अपनाया। उसका परिणाम विगत 10 वर्षों से आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से परंपरा बन गई है पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने की। और इसका पूरा श्रेय मैं हमारी जो केंद्रीय समिति है 60 सदस्य, उसके युवाओं को दूंगा। उस 60 सदस्यीय केंद्रीय समिति में 80% जो नौजवान है वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन वो वर्ष में 365 में से 150 दिन समाज को देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का घर जाकर के सर्वे करते हैं, समाज की मदद करते हैं, जब जाकर के समाज में ये एकता आती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम किसी के घर चंदा उस रूप में नहीं लेने गए जैसे हम 4-5 जने इकट्ठे होकर जाते हैं। हमने सोशल मीडिया पे आह्वान करा, 271 लोगों ने 19 लाख रुपए हमें छात्रवृत्ति बांटने के लिए दिए और
मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं गौरवान्वित हूं अपनी टीम पर, अपने युवा साथियों पर। और इन युवा साथियों के दम पर हम इस वर्ष 50 लाख रुपए इंदौर के सक्षम समाज जन से लेकर के कमजोर समाज जन में वितरित करेंगे। भैया आज किस तरह की शोभा यात्रा रही, कितने लोग शामिल हुए? आज लोगों का मीडिया से छुपा ही नहीं है। मैं बस यही कहूंगा, हर साल रिकॉर्ड टूटता जाता है और कल्पना से ज्यादा उपस्थिति रही और इसका पूरा श्रेय टीम को है। और आज एक मांग सभी ने सरकार से करी है कि सरकार जिस प्रकार से अन्य वर्गों को के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है, हमारे ब्राह्मण समाज के भी जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है, केवल उनको छात्रवृत्ति दे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। आज लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, क्या मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने हाँ, ये तो अपने कहा ही, हमने कोई पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करी, लेकिन हम मतदान